राहुल जी के साथ मीटिंग करने के बाद मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि कांग्रेस बहुत मजबूत होकर निकलेगी और बड़े तगड़े पहले से भी ज़्यादा मेजोरिटी से हम आने वाला इलेक्शन जीतेंगे। तो जो बात गलत है वो गलती है साहब, शोभा नहीं देता किसी को भी। वो जैसे कहते हैं कि दुश्मनी मेरी करो खुल के करो, पर इतना ध्यान रहे कि कल दोस्त बने तो शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं इतना ही अर्ज करूँगा। फतेह बाजवा जी के भाई खुल के कहते कि इनको नौकरी ले लेनी चाहिए। आप क्यों कैप्टन साहब पे बात डालते हैं? आप क्यों सुनील जाखड़ से पूछते हैं? क्यों नहीं आप प्रताप बाजवा जी से पूछते कि क्या फतेह बाजवा के बेटे अर्जुन को सरकारी नौकरी ले लेनी चाहिए या नहीं? हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ जी हैं, जो अभी राहुल गांधी से मिल के निकले हैं। सर, इतना मंथन चल रहा है, लगातार बातचीत चल रही है, समाधान निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। और इस सब के बीच जो मैं बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जब ये डेलिब्रेशन चल रहा है, जब ये डायलॉग चल रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू अपने ही मुख्यमंत्री को के लिए जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी ही कांग्रेस की पार्टी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको किस तरह से? पहले ये कहना चाहूँगा, जिस तरह अभी आपने कहा कि इसमें से कुछ सोल्यूशन निकल नहीं रहा, मेरा इतना ही अर्ज करूँगा कि नज़रिया बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। मेरा मानना है कि बहुत अच्छा सोल्यूशन निकल रहा है और बड़ा जल्द निकलेगा, सारे मसलों का हल होगा साहब। क्या बातचीत हुई आपने राहुल गांधी से? क्या उनके साथ जो मेरी बातचीत हुई है, दैट इज़ अ पर्सनल बिटवीन राहुल जी एंड माई सेल्फ। शोभा नहीं देता, पर इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि राहुल जी के साथ मीटिंग करने के बाद मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि कांग्रेस बहुत मजबूत होकर निकलेगी और बड़े तगड़े पहले से भी ज़्यादा मेजोरिटी से हम आने वाला इलेक्शन जीतेंगे। हमने कई लोगों से बातचीत की, कई विधायकों से, कई सीनियर लीडर से बातचीत की। उनका कहना है कि जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बुजुर्ग, अपने से ज़्यादा उम्र के नेता के लिए जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, जब प्रगट सिंह बोलते हैं तो कमेटी के मेंबर्स भी ये बोलते हैं कि उनको पब्लिक डोमेन में नहीं बात करनी चाहिए। सिद्धू तो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और जिस तरह की, मैं फिर कहूँगा, जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप उसको उचित मानते हैं? आप तो पंजाब कांग्रेस के अभी तो कम से कम वर्तमान में प्रधान आप ही हैं। देखिए, मैं प्रधान हूँ या नहीं हूँ, जो बात गलत है वो गलती है साहब, शोभा नहीं देता किसी को भी। वो जैसे कहते हैं कि दुश्मनी मेरी करो खुल के करो, पर इतना ध्यान रहे कि कल दोस्त बने तो शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं इतना ही अर्ज करूंगा सिद्धू साहब से। और जो कंसर्न उन्होंने रेज किए हैं, चाहे वो ड्रग्स का इशू हो, बेअदबी का इशू हो, खनन माफिया का इशू है, आपको क्या लगता है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपोजिशन की चिंता नहीं है क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही अपोजिशन बैठा हुआ है? देखिए, कांग्रेस अपने वादों पे खड़ी है साहब, इनके ऊपर एक्शन होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आज जिसको लेके सारा पंजाब विचलित है, जो कि हमारे मर्म को लगता है, मार्मिक जो इशू है, एक सेंटिमेंटल इशू है, वो है बेअदबी, गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी हुई। और उससे भी बड़ा आज जो दर्द हो रहा है, जिसको लेके ये आज एक तरफ से बेचैनी छाई हुई है कि जो लोग आरोपी हैं, जिनके ऊपर पंजाब के लोगों ने फतवा इशू कर रखा है कि इन लोगों ने गुरु साहब की बेअदबी करवाई, साजिश रची, जिनसे उनसे करवाई, वो लोग आज पंजाब की सड़कों के ऊपर भंगड़ा डालते घूम रहे हैं हाई कोर्ट के एक फैसले को लेके, कानूनी नुक्तों को लेके। वो चुभ रहा है पंजाब के लोगों को, सिर्फ सिखों को नहीं, हर एक पंजाबी को चुभ रहा है कि ये लोग जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करी, आज भंगड़े डाल रहे हैं, आज मिठाइयाँ बांट रहे हैं, आज पटाखे चला रहे हैं। इनके पटाखे लोग चलाएंगे। एक बड़ा सवाल जो सरकारी नौकरी को लेके है, आखिरी सवाल, इसके बाद आपने भी इसको लेके कंसर्न रेज किया है कि जिस तरह से दो लोगों के परिवार को सरकारी नौकरी दी जा रही है, उससे एक गलत मैसेज जा रहा है। देखिए, मैं पार्टी अध्यक्ष के तौर पे पर्सनल तौर पे अपनी राय दे चुका हूं और उस बात का संज्ञान मैं समझता हूं हर एक रीजनेबल आदमी उस बात को मानता है। खुद अपने परिवार में देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। क्यों नहीं फतेह बाजवा जी के भाई खुल के कहते कि इनको नौकरी ले लेनी चाहिए? आप क्यों कैप्टन साहब पे बात डालते हैं? आप क्यों सुनील जाखड़ से पूछते हैं? क्यों नहीं आप प्रताप बाजवा जी से पूछते कि क्या फतेह बाजवा के बेटे अर्जुन को सरकारी नौकरी ले लेनी चाहिए या नहीं? उनसे जवाब, क्योंकि पिता तो सतनाम सिंह जी, देखिए बुजुर्ग हैं, मेरे पिता के साथ भी उनके संबंध रहे, उस समय वो भी थे, अरबोर के साथ उनका बड़ा संबंध रहा है। परंतु आज मैं समझता हूँ किसी और से पूछने की बजाय ये सवाल प्रताप बाजवा जी से किया जाए कि क्या अर्जुन बाजवा जो है, फतेह जंग जी के बाजवा भाई हैं, उनको नौकरी ले लेनी चाहिए या नहीं? आप छोड़िए राकेश पांडे जी को, आप प्रताप जी से पूछ लीजिए। धन्यवाद। तो साफ तौर से सुनील जाखड़ जो इस वक्त राहुल गांधी से मिल के निकले हैं, इनका ये कहना है
की बातचीत हुई है, अपनी बात उन्होंने रखी है। और इस सब के बीच जो चर्चा थी कि संगठन में फेरबदल किया जा सकता है, प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा सकता है, ऐसे कई मुद्दे हैं। मनप्रीत बादल भी मिलके निकले हैं, हालांकि उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की। हरीश रावत इस वक्त अंदर मौजूद हैं, लगातार बातचीत हो रही है। और सुनील जाखड़ जो कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान हैं और जिनको बदलने की चर्चा हो रही है, वो इस वक्त राहुल गांधी से मिल के निकले हैं और अपनी बात रख के आए हैं। और ये कहा जा रहा है इनकी तरफ से कि अगले कुछ दिनों में एक सम्मानजनक समाधान पार्टी निकाल लेगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में मौजूद थे, कमेटी से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन न तो उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई, न सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, और वो पंजाब वापस लौट चुके हैं। इसलिए एक बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई रास्ता निकल रहा है। और ये भी जानकारी आ रही है कि अगर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाया जाता है और कोई समाधान ऐसा रिस्पेक्टफुल निकलता है जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, तो दोनों को दिल्ली बुलाया जा सकता है, कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात हो सकती है और एक साथ उन दोनों की तस्वीर मीडिया में कांग्रेस नेतृत्व के साथ साझा की जाएगी। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।